हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अपने पास पहला एग्जांपल है NaAgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, अपने को पता है Na पे चार्ज कितना होता है +1। इस Ag को आपने x माना। एक Cn का मतलब होता है आपका -1, 2 का मतलब कितना हुआ -2 बराबर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आपका 0। तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आया 1। x बराबर 1 का मतलब है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं हम सोडियम। ध्यान रखना है कैटायन और कॉम्प्लेक्स के नाम लिखते समय बीच में हम गैप रखते हैं। तो सोडियम, उसके बाद डाई या Cn का नाम होता है आपका साइनो या साइनाइडो, तो डाई साइनो। अब मैंने बोला भी था यदि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आपका माइनस है तो अपने को सेंट्रल मेटल एटम के नाम के लास्ट में 8 लगाना है, तो इसका नाम होता है आपका अर्जेंटेट। और x कितना आपका 1 रोमन संख्या में लिखना है अपने को। ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने कुछ यदि आपके कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज है ना, तो जो आपका सेंट्रल एटम होता है उनके नाम ऐसे होते हैं Cu का क्यूपरेट, Al का एल्यूमिनेट, Ni का निकलेट, Pt का प्लेटिनेट, CO का कोबाल्टेट, जिंक का जिंकेट, Fe का फेरेट, Cr का क्रोमेट, Pb का प्लम्बेट। ठीक है, ध्यान रखना है कब जब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होगा आपका माइनस होगा। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्लस या न्यूट्रल होने पर सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई भी चेंज नहीं करते, जो उसका नाम गिवन होता है वैसा ही हम लिखते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं NiCN का होल 4 -2। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है आपका -2। देखो आप -2 है ना, इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा आपका 8 आएगा। Ni को आपने x माना, एक Cn का मतलब -1, 4 का मतलब -4 बराबर चार्ज कितना है -2, x बराबर कितना आया आपका 2 आ गया। सबसे पहले लिगेंड देखते हैं। होमोलेप्टिक है आपका ये, क्योंकि आपका Cn एक ही टाइप का लिगेंड है। टेट्रा, अल्फ़ाबेट में पहला हम हमेशा बड़ा लिखते हैं कैपिटल में। ठीक है, टेट्रा साइनो या साइनाइडो, उसके बाद निकिलेट 8 आएगा क्योंकि चार्ज क्या आपका माइनस है। उसके बाद x कितना आपका 1। ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स पर प्लस माइनस चार्ज होने पर लास्ट में आपको आयन लिखना होता है, चाहे भले आपका प्लस चार्ज है चाहे भले आपका माइनस चार्ज है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड अपने पास एग्जांपल है CrF6, चार्ज कितना है -3। यहाँ पर भी चार्ज माइनस है, मीन्स सेंट्रल मेटल एटम के नाम के लास्ट में क्या आएगा आपका 8 आएगा। सबसे पहले x निकालते हैं। Cr को आपने x माना, एक F का मतलब होता है -1, 6 का मतलब कितना हुआ आपका -6 बराबर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है -3, x कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब ये भी आपका होमोलेप्टिक है क्योंकि आपका देखो एक ही टाइप का लिगेंड गिवन है। हेक्जा, F का मतलब फ्लोरो या फ्लोराइडो। ठीक है, चार्ज माइनस है तो लास्ट में क्या आएगा आपका 8 आएगा। वैसे इसका नाम होता है क्रोमियम, लेकिन अब नाम क्या होगा इसका क्रोमेट। x की वैल्यू कितनी है 3। और फिर मैंने बोला भी था यदि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आपका माइनस या प्लस है तो लास्ट में हम आयन लिखते हैं, तो लास्ट में क्या आएगा आपका आयन। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, K का मतलब +1, Pt को आपने x माना, अमीन न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज कितना होगा 0। एक Cl पे चार्ज कितना होता है -1, 3 पर कितना हुआ -3 बराबर कितना हुआ 0। तो यहाँ से x कितना आया आपका 3 आ गया। सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। कैटायन अपने पास क्या है K, नाम क्या होता है पोटेशियम, स्पेस रखना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम आपको बिना स्पेस के लिखना है सीधा ही। ठीक है, सबसे पहले अपने को पता है अम्मीन आती है, तो अम्मीन आपका ये रहा। Cl कितने 3, ट्राई क्लोरो या क्लोराइडो। उसके बाद देखो यहाँ +1, तो यहाँ पर क्या होगा आपका -1, मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा आपका लास्ट में 8 आएगा। Pt का मतलब प्लेटिनेट, x की वैल्यू कितनी है आपकी 3। यहाँ तक किसी को डाउट? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल HgCOCNS या SCN का होल ट्वाइस 4। देखो Hg, ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है अलग अलग बुक में इसमें अलग अलग दे रखा है इसका आंसर। ठीक है, देखो Hg +1 में भी होता है और +2 में भी होता है। यहाँ पर अपने कुछ कन्फर्म नहीं है कि हम +1 माने हैं +2 माने हैं। ठीक है, यदि आपका होता +2 तो ये होता आपका मर्क्यूरिक होता। Hg +1 में क्या होता आपका मर्क्यूरस होता। तो जो अपनी बुक है अकॉर्डिंग टू RBSC हमने इसको 2 माना, CO को x माना और इस पे चार्ज कितना होता है -1, 4 पे कितना हुआ -4 बराबर यहाँ पे चार्ज कितना है 0, x कितना आया आपका 2।
ध्यान रखना यदि इसको आप +1 मानोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 1 + x - 4 = 0, तो x कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो 2 भी सही है, 3 भी सही है, क्योंकि कहीं पर भी मेंशन नहीं है इसमें कि आपका Hg +1 में या +2 में है, ठीक है। Hg का नाम क्या होता है? मरकरी कॉम्प्लेक्स से सबसे पहले केटन का नाम लिख लिया आपने, बीच में स्पेस, टेट्रा थायोसाइनेटो, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड है ना, तो उन लिगेंड में कौन सा एटम आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो अपने को साथ में ना मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये अपने को चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे कोबाल्ट टेट लास्ट में क्या आएगा आपका? सेकंड आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास NO2 होता, NO2 में अपने को पता है नाम क्या होता है? नाइट्रो, तो आपका N इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो आपको N लिखना है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है ऐसा, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, नेक्स्ट वाला देखो। अब यदि आपके पास देखो 2 सेंट्रल एटम है, मीन्स 2 आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, तो एक में देखो आप PY मीन्स पिरीडीन, आपका चार्ज यहाँ पर कितना आपका 0 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर चार्ज कितना आपका 4, तो ध्यान रखना है इस 4 को अपने को दोनों कॉम्प्लेक्स पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर कितना हुआ आपका 2, तो यहाँ पर भी कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आपका 2 में है, ये भी 2 में है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस पर आपका चार्ज नहीं है शुरू में, उसको सेंट्रल मेटल के नाम में आपको कोई चेंज नहीं करना है। और जिसमें आपको चार्ज हम निकाल रहे हैं, जैसे इसमें देखो आप यहाँ Cl पर चार्ज है आपका, तो यहाँ पे आपको लास्ट में 8 लिखना है। तो टेट्रा पिरीडीन प्लेटिनम देखो आपने सेम रखा है, इस 4 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, सेकंड आ गया। यहाँ पर टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो, उसके बाद देखो यहाँ पर चार्ज अपने को पता है, ठीक है, -2 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? प्लेटिनेट होगा आपका, ठीक है, सेकंड। समझ गए? ये अपने को ध्यान रखना है। आपके पास यदि 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एक पर आपका चार्ज नहीं है, एक पर चार्ज है, तो जिस पर आपके पास कोई लिगेंड गिवन है ना, जहाँ आपका न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, उस चार्ज को आपको 2 पार्टों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास ये बने हैं -4 के बना, तो आपने 2 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा। इस पर पहले चार्ज नहीं था, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम आपको सेम रखना है। देखो प्लेटिनम रखा हुआ है, लेकिन 2 आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपका 2 आएगा। इसमें आपको लास्ट में 8 लगाना है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आपके पास है NiCO का ऑल 4। Ni को आपने X माना, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 4 0 बराबर चार्ज कितना है 0, X कितना आया 4। सबसे पहले टेट्रा, CO का मतलब कार्बोनिल निकल, X कितना आपका 0, ये 0 है, ठीक है, 4 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो आपका कंपाउंड है ना टेट्रा कार्बोनिल निकल, ध्यान रखना है इम्प्योर जो आपको निकल होता है ना, उसको प्योर करने का काम आता है। मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल के प्रोसेस में आपका ये वाला कंपाउंड काम आता है, ठीक है। इसको हम हीट करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है आपका प्योर निकल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल में इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। NiCO का ऑल 4, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास CO है, कोबाल्ट को आपने X माना, ये ध्यान रखना है ये कोबाल्ट है, ऑक्सीजन छोटा है तो अपने कोबाल्ट है, ऑक्सीजन बड़ा है तो क्या होगा आपका कार्बोनिल होगा। न्यूट्रल लिगेंड है 0 बराबर 0, X कितना है 0। सबसे पहले हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट, X कितना है 0 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट Mn3CO का होल 6, देखो Mn कितने हैं 3, तो 3X माना। CO कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज कितना होगा 0, तो 3x + 0 बराबर 0, X कितना है आपका यहाँ से 0, ठीक है। ये आपका हो गया। तो नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिगेंड कितने हैं 6, तो हेक्सा कार्बोनिल, Mn कितने हैं 3, ट्राई मैग्नीज, और लास्ट में कितना आएगा आपका 0। क्यों? क्योंकि आपके पास X की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, ठीक है, ये वाली। दूसरा FeC5H5 का होल ट्वाइस, देखो Fe को आपने ये Fe यहाँ पर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऐसे गिवन आपका, ठीक है। X माना इसको, इस पे 1 पे चार्ज होता है आपका -1, तो 2 पे कितना हुआ -2 बराबर 0, X कितना है आपका 2 वाला। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। आपके पास 5 मेंबर रिंग गिवन होती है ऐसे, ठीक है, ये वाली, और ये जो कार्बन है ना यहाँ पर ऐसे पाई बॉन्ड होते हैं, और यहाँ जो कार्बन है उस पर चार्ज क्या होता है आपका माइनस होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 2 रिंग हैं, तो 2 पर चार्ज कितना होगा आपका -2, तो देखो ये लिखा हुआ है बराबर 0, X कितना है आपका 2 आया। अब मेरे को बताओ, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटा डाई इनाइल। अब देखो इसमें पहले से ही आपका डाई आ रहा है,
तो मैंने बोला था यदि आपके पास लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई यूज होता है ना, तो हम उससे पहले बिस ट्रिस यूज करते हैं। तो देखो 2 है ऑल्टोएस, तो यहाँ पे क्या होगा आपका बिस, तो बिस साइक्लोपेंटा, और नाम क्या बोला मैंने इसमें, डाई एनाइल। क्यों? 2 डबल बॉन्ड है आपके रिंग में। उसके बाद आयरन, एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी 2। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये जो आपकी 5 मेंबर रिंग है ना, ऐसी होती है जिसमें कार्बन पर चार्ज क्या होता है आपका माइनस, 1 पर चार्ज माइनस, तो 2 पर कितना हुआ आपका -2, तो x -2 बराबर 0, तो x कितना आया आपका यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से ही आपका बिस ट्रिस यूज हो रहा है तो उसको आप पहले से ही आपका डाई ट्राई यूज है तो आपको वहाँ पर बिस और ट्रिस यूज करना है। तो देखो पहले 2 का मतलब बिस हो गया, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटा डाई एनाइल, 2 आपके डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, आयरन सेकंड हो गया। नेक्स्ट आपके पास है, इसको आपने x माना, 1 Cl का मतलब -1, ONO मीन्स NO2 का -1, En न्यूट्रल लिगेंड 0 बराबर 1, x कितना आया आपका 3। सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखेंगे इसका, क्लोरो। अब देखो एथिलीन डाईअमीन, डाई पहले से आ गया है ना, और हॉल ट्वाइस गिवन है, तो अपने को यहाँ पर बिस यूज करना है, तो बिस एथिलीन डाईअमीन। अब देखो NO2 होता मीन्स आपका, यदि NO2 है ना आपका ये वाला, इसमें आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो इसका नाम होता है आपका नाइट्रो। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है आपका ऑक्सीजन, तो इसका नाम होगा आपका नाइट्राइट्रो। तो ये बना आपका नाइट्राइट्रो। और मैंने बोला भी था आपको, देखो यदि आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना, तो आपको चेक करना है उस लिगेंड में कौन सा आपका एटम इलेक्ट्रॉन पेयर आपका डोनेट कर रहा है, उसको अपने को लिखना है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, तो आपने देखो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, दोनों साइड में आपको स्लैश लगाना है। कोबाल्ट थर्ड आ गया। फिर मैंने बोला भी था यदि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आपका प्लस माइनस है तो आपको लास्ट में आयन लिखना है, तो ये हो गया आपका आयन। ठीक, नेक्स्ट आपके पास इस Cr को आपने x माना, NH3 न्यूट्रल लिगेंड, SO4 -2 बराबर इस ClO4 पे कितना है -1, तो यहाँ कितना आएगा आपका +1, तो कितना हुआ +1, तो x बराबर कितना आया आपका यहाँ से 3 आ गया। सबसे पहले अम्मी सबसे पहले लिखी जाती है, तो अम्मी कितनी है 4, टेट्रा अमीन, इसका नाम होता है आपका सल्फेटो, चार्ज क्या था प्लस, तो ये क्या होगा क्रोमियम सेम रहेगा, x की वैल्यू कितनी है 3, और इसका नाम क्या होता है आपका परक्लोरेट, तो ये हुआ आपका परक्लोरेट। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, परक्लोरेट। ठीक है, बाकी के आपके जो क्वेश्चन गिवन है सब आपको होमवर्क में है। ठीक है, ये करने हैं। जैसे पहले में आपके पास GLY गिवन है, क्या होती है आपकी ये ग्लाइसिनेटो होती है, ध्यान रखना है। बाइडेंटेड लिगेंड होता है आपका, स्ट्रक्चर कैसे होती है इसकी CH2 COO-, यहाँ पर चार्ज क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका NH2। ठीक है, ये होती है आपकी ग्लाइसिनेटो। ठीक है, एक बार देख लो इसका। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो देखो आप IUPAC नेम में जितने भी आपके पास जौन सी बुक आप रेफ़र कर रहे हो उसमें जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू।